जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज वर्चुअल असिस्टेंट का हमारा आखिरी लेक्चर होने जा रहा है। अगर कोई लेक्चर आपका रहता है तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हमारा ये जो है 28 वीडियोस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अमेज़ोन से रिलेटेड, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट, एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई न्यू वीडियो ये देख रहा है तो वो भी इस चैनल पे जाके वीडियोस में जाके सारे लेक्चर देख के एक प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। तो मैंने जितना हो सका आसानी से सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। तो फिर भी कोई आपके सवालात हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आज हमारा आखिरी लेक्चर है अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट का। तो टुडे आई एम गोना टेल यू सम बेसिक स्टेप ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कि प्रोडक्ट लॉन्च कैसे की जाती है अमेज़ोन के स्टोर पे। तो उसके लिए हमारे पास अगर बजट रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, पहला सवाल हमारे जहन में ये आना चाहिए। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के साथ हमारे पास बजट कितना होना चाहिए अगर हम किसी भी किसी भी मार्केट में जाना चाह रहे हैं। अगर हम जाते हैं यूएसए मार्केट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है जी मैंने प्राइवेट लेबल करना है, तो आप मुझे गाइड करें कि कौन सी मार्केट मेरे लिए बेहतर रहेगी। तो आपने उसको बताना है कि अगर आप जाना चाहते हैं यूएसए मार्केट, तो यूएसए मार्केट के लिए बजट रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी किस्म के प्रोडक्ट के लिए, वो होनी चाहिए आपकी $24,000 से लेके $30,000 तक। और उसके बाद यानी कि $24,000 से लेके 30,000 अमेरिकन यूएसए डॉलर तक आपका बजट होना चाहिए। हाँ, और अगर आप जाना चाहते हैं यूके मार्केट, तो यूके मार्केट आपको पता है उसकी पॉपुलेशन अमेरिका से काफ़ी कम है, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यूके मार्केट के लिए आपकी बजट रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। उसके लिए आपको 10,000 से लेके $50,000 रिक्वायर्ड होते हैं। $10,000 से लेके $15,000 तक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप यूएस से, इवन कि यूएस से नहीं, अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 10,000 मिनिमम आपका बजट होना चाहिए और मैक्सिमम 15,000 बजट आपका होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो बेसिक थी मैंने आपको बताई हैं, कितना कितना बजट रिक्वायर्ड होना चाहिए। अच्छा, अगर अब चलते हैं अपने अमेज़ोन के अकाउंट की तरफ। ये अमेज़ोन का अकाउंट आ गया। अच्छा, अगर आप अपना अमेज़ोन अकाउंट बना रहे हैं तो वो आपके पास जो ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते हैं तो उधर ऑप्शन दे रहा होता है कि आप इंडिविजुअली बना रहे हैं या प्रोफेशनली। तो उस यानी कि दो ऑप्शन आपको दे रहा होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे होते हैं, अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल इन अमेज़ोन टर्म्स। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि अगर आप 40 आइटम से कम करने जा रहे हैं, 40 प्रोडक्ट से कम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं एक मंथ में, और आप ये भी सोच रहे हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट सेल करना है, तो अमेज़ोन आपको अलाउ करता है डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के अमेज़ोन आपको टूल मुहैया करता है आपके प्लान का हिस्सा नहीं होंगे अगर आप इंडिविजुअल जाना चाह रहे हैं। और अमेज़ोन आपसे $0.99 कॉस्ट करेगा फी प्रोडक्ट। जो आप सोल्ड करेंगे यानी कि आप बेचेंगे, उसके एडिशनल चार्जेस अलहदा होंगे। समझ आइए, अगर आप इंडिविजुअल जा रहे हैं 40 प्रोडक्ट से कम आपने सेल करने हैं तो अमेज़ोन की फ़ीस होगी $0.99 विदाउट एडवर्टाइजमेंट टूल। विदाउट एडवर्टाइजमेंट टूल इतनी अमेज़ोन की होगी सेल फीस, और एडिशनल सेलिंग चार्जेस अलग है। हाँ, अगर आप जाना चाह रहे हैं प्रोफेशनली अगर आप जाना चाह रहे हो, प्रोफेशनली में ये आ जाता है कि आप जो है 40 प्रोडक्ट से ऊपर सेल करेंगे, उसके बाद आप अमेज़ोन के टूल भी एडवर्टाइजमेंट के यूज़ करेंगे जिससे आपको बेनिफिट फ़ायदा हासिल होगा। उसके लिए अमेज़ोन आपसे ₹39.99 मंथली चार्ज करेगा विद एडिशनल सेलिंग फ़ीस। ये आपने याद रखना है, दोनों चीज़ें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जाना चाहते हैं, इंडिविजुअल जाना चाहते हैं या प्रोफेशनल जाना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके ज़हन में होना चाहिए। तो आते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। अगर आप लॉन्च कर रहे हैं अमेज़ोन प्राइवेट लेबल,
पहले नंबर पे आपको मैंने बता दिया है क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपका अकाउंट की, के इंडिविजुअल जाना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, और बजट कितना होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए आपको अपने जहन में रखना चाहिए कि दूसरा नंबर आता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग। तो प्रोडक्ट रिसर्च एंड हंटिंग मैंने आपको तफसील से सिखाई है, वीडियोस जो कि मैंने आपको शेयर की हैं मेरे ही चैनल, इसी चैनल पे, कि कैसे प्रोडक्ट हंटिंग और रिसर्च की जाती है। तो जो ही आप वो वीडियो देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेहतरीन प्रोडक्ट रिसर्चिंग एंड और हंटिंग कैसे की जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज़ होते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च और हंटिंग करने के लिए, लाइक हीलियम 10, वायरल लॉन्च, जंगल स्कॉट, ये टूल्स यूज़ होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने हीलियम 10 खुला हुआ है, तो ये टूल आप यूज़ करके, इसका भी मैंने तरीका बताया हुआ है यूज़ करने का, तो आप एक अच्छा जो है चीज़ प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इस टाइप के टूल को इस्तेमाल करते हुए। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि ना वीडियो लंबी ना हो। तो तीसरा स्टेप, पेटेंट चेक। पेटेंट क्या होते हैं ये तफसीली मैंने आपको वीडियो इसके बारे में बताई है कि पेटेंट की कितनी इकसाम थी, कि पेटेंट की 3 इकसाम थी हमारे पास, किस किस्म के पेटेंट होते हैं। ये पेटेंट सारा कुछ रिलेटेड होता है आपकी प्रोडक्ट का, कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट कोई कार है तो ठीक है, अगर आपके पास उसका डिज़ाइन है, अगर कोई और उसका डिज़ाइन, आपने पेटेंट ख़रीद लेना। अगर कोई और वो डिज़ाइन चोरी करता है तो आप उसके पास लीगली उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं पेटेंट। तो ये था हमारा नंबर 3 कि पेटेंट होना, चेक करना चाहिए, होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। और दूसरी बात प्रोडक्ट, अच्छा चौथी नंबर पे हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये मैंने आपको तफसील से बताया है कि किस बेहतरीन अंदाज में प्रोडक्ट सोर्सिंग की वेबसाइट कौन कौन सी हैं, लाइक alibaba.com है, और उसके बाद हमारे पास हैं कुछ और वेबसाइट भी थी जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जैसे मेड इन चाइना है, DH गेट है, 1688, आई थिंक दिस टाइप ऑफ वेबसाइट। अलीबाबा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, सब इधर से ही प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, तो आपने भी इधर से ही प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। मैंने आपको इसके बारे में तफसील से वीडियो बताई हुई है, जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग की जाती है alibaba.com पे। तो चौथा पॉइंट भी हो गया। उसके बाद पांचवा पॉइंट है प्रोडक्ट सैम्पलिंग, कि आपने किसी भी 2 सेलर या 3 सेलर से सैम्पलिंग करवा लेनी है, यानी 2 फ्राम द मेन कंपटीटर एंड 2 और 3 फ्राम ए सप्लायर। कंपटीटर को आपने जहन में रखना है, सप्लायर फॉर एग्जांपल अलीबाबा से ही कोई चीज़ आपने, इधर चलते हैं होम एंड किचन पे क्लिक करते हैं, कोई चीज़ आपने करनी है तो आपको कैसे आपने सैम्पलिंग करवानी है वो आपको बताता हूँ मैं अभी। फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं किट, आई थिंक इट्स अ मेकअप किट, लाइक नो। पहली प्रोडक्ट उठाते हैं, प्रोडक्ट का नेम, फैक्ट्री ऑल्सो चीप प्राइस, कंपार्टमेंट, किड्स स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स। आई थिंक ये मुझे लगता है ये ब्रेकफास्ट बॉक्स है बच्चों का। तो अगर आपने सैम्पलिंग के लिए इधर देखें स्टार्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर करेंगे, सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे, उससे सैम्पलिंग आप इजीली मंगवा सकते हैं। तो ये होगी हमारी सैम्पलिंग, पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 6 पे हमारे पास जो चीज़ आती है, बाय यूपीसी बार कोड फ्रॉम जीएसआई। यूपीसी बार कोड के बारे में भी तफसील से वीडियो मैंने बनाई है, आपको पता है ये होते हैं यूपीसी बार कोड जो कि आपने हर प्रोडक्ट के लिए ख़रीदने होते हैं, जो आप अमेज़ोन पे सेल करने जा रहे होते हैं। तो ये है यूपीसी बार कोड, कंप्लीट वीडियो है, जाके देख सकते हैं कैसे, किधर से मिलेगा, कितने पैसे लगेंगे, सारा कुछ। उसके बाद आता है ऑर्डर इन्वेंट्री। ऑर्डर इन्वेंट्री भी आप कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री के लिए आपने वही अलीबाबा पे जाना है। अलीबाबा पे आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कितना है। फॉर एग्जांपल आप एक से अगर 10,000 पीस, एक से 1,000 पीस लेते हैं, इसका रेट 524 बता रहा है। 1,000 से 5,000 तक लेंगे 342। जितना ज़्यादा माल लेंगे उतना रेट कम होता जाएगा, ये चीज़ आपने जहन में अपने रखनी है। तो ये इधर से आप इन्वेंट्री ऑर्डर स्टार्ट ऑर्डर करके कैसे ऑर्डर किया जाता है ये भी वीडियो मैंने आपको बता दी अलीबाबा पे, वो तफसीली किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ऑर्डर करते हुए।
तो सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ, इधर से आप ये भी देख लेना है आपने। उसके बाद आ जाता है क्रिएट डमी लिस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सप्लायर पिक्चर। फॉर एग्जांपल आप यही चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, इधर से इसकी पिक्चर उठा के आपने डमी लिस्टिंग बनानी है ताकि अंदाज़ा हो जाए आपको कि कैसे आप अमेज़ोन पे बेहतरीन लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारा पॉइंट नंबर 8। और उसके बाद नंबर 9 पे आता है फाइनलाइज लोगो एंड ब्रांड नेम। तो ये भी आपने फाइनलाइज, आपने लोगो किसी से भी बुलाना है, किसी फ्रीलांसर वेबसाइट पे जाके किसी फ्रीलांसर से आप लोगो बनवा सकते हैं एक अच्छा सा। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके ब्रांड का लोगो और ब्रांड नेम जो आपने रखना है वो सारा कुछ अच्छा लोगो आपको बना कर दे सकता है कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 10, ब्रांड रजिस्ट्री थ्रू आईपी एक्सेलरेटर। ब्रांड रजिस्ट्री का भी मैंने आपको बताया तफसीली वीडियो, इसके बारे में ब्रांड रजिस्ट्री कैसे की जाती है तो ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, उधर से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी आपके ब्रांड रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। तो ये भी इजीली आपको पता चल सकता है। आपने ब्रांड रजिस्टर करवाना है, इसके लिए आपके पास टैक्स सारा कुछ बैंक अकाउंट होना चाहिए, टैक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप टैक्स पेयर हो, ये ना हो कि टैक्स पेयर ना हो। टैक्स पेयर होंगे तभी आपका ब्रांड रजिस्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो उसके बाद आता है प्रिंट एटम लेबल्स। फॉर एग्जांपल प्रिंट एटम लेबल्स क्या होती हैं, ये होता है फॉर एग्जांपल कोई भी आपका ब्रांड है उस पर आप ये देख रहे हैं इस किस्म के प्रिंट, जैसा कि आप मुख्तलिफ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीद रहे हैं इस किस्म की प्रिंटिंग हुई होती है। तो ये भी आपने बनवा लेनी है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर से, उसके बाद आप प्रिंट निकलवा सकते हैं इसके। ये बनाने के बाद 11वें नंबर पे अब हमारे पास, सॉरी 12वें पे आ रहा है, 11वें पे तो प्रिंट आइटम था, 12वें पे आ रहा है मेक अ शिपिंग प्लान फॉर कार्टन लेबलिंग। कार्टन लेबलिंग से रिलेटेड आपने अपना शिपिंग प्लान बनाना है कि कार्टन किस किस्म का, उस पर आपका ब्रांड लोगो बना हो, ब्रांड हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जब ऑर्डर देना होता है किस किस्म का ऑर्डर देंगे कि शिपिंग प्लान के लिए कार्टन लेबलिंग किस किस्म की होनी चाहिए, ये आपके प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। और आ जाते हैं हम नंबर 13 पे, प्रीपेयर कंटेंट राइटिंग फोटोग्राफी ईबीसी कंटेंट फॉर। अच्छा, ईबीसी कंटेंट वो सिर्फ होता है पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए, होल सेल के लिए नहीं होता, ना ड्रॉप शिपिंग तो है ही कोई। तो सिर्फ होल सेल के लिए ईबीसी कंटेंट आपका बनता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बनता। तो उसके बाद प्रीपेयर कंटेंट राइटिंग जो है वो आपने सारा कुछ लिस्टिंग करवा लेनी है, फ़ोटोग्राफी करवा लेनी है। नंबर 13 पॉइंट नंबर 13 है ये हमारा, लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफी और ईबीसी कंटेंट भी आपने उससे लाइट करवा लेना है आप जिससे लिस्टिंग करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब आता है आखिरी और लास्ट पॉइंट जल्दी पे, रैंकिंग एंड लॉन्चिंग। तो रैंकिंग एंड लॉन्चिंग के आपने करते हुए किसके साथ अब हो सकती है ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अलाउ करता है सिर्फ पीपीसी पे पर क्लिक। इससे आप लॉन्चिंग और रैंकिंग कर सकते हैं। ये आपकी पीपीसी, आपके कीवर्ड्स पे पीपीसी पे मुकम्मल लेक्चर मैंने आपको बताया किस तरह पीपीसी कैंपेन रन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, आप वीडियो प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। तो यही पीपीसी वो वाही चीज़ है जो लॉन्चिंग के बाद आपके काम आती है, आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाने में। कि आपका प्रोडक्ट अगर 1000वें पेज पे, या आपके प्रोडक्ट को उठा के पहले नंबर पे भी लेके आ सकता है अगर आपने पीपीसी कैंपेन अच्छी रन की हो, कीवर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किए हो, सर्च टर्म कीवर्ड्स अच्छे इस्तेमाल किए हो, तब ही ये मुमकिन होता है, अदरवाइज़ आप पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए अगर आप लॉन्च करना चाह रहे हैं अपनी किसी भी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताई है, ये चीज़ें अगर आपने सब बना ली हैं तो आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दें विद पीपीसी। पीपीसी ही वो वाहिद और पहला रास्ता है जो आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाता है फर्स्ट पे। तो होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर न्यूबीज टू अंडरस्टैंड द प्राइवेट लेबल। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इफ़ यू नीड एनी मोर क्लेरिफिकेशन। आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, घबराना नहीं आपने, किसी हेजिटेशन फील नहीं करनी आपने। तो उसके बाद होल सेल जो है ना, होल सेल उसके, अच्छा होल सेल का भी आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। होल सेल के लिए आपको पास बजट होना चाहिए 4000 से 5000, तो आप कर सकते हैं होल सेल। और होल सेल भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस किस्म के ब्रांड के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड भी होते हैं, बहुत चीप भी होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है किस किस्म के ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आपके पास पैसे होने चाहिए होल सेल करने के लिए।
ड्रॉप शिपिंग तो एक अलहदा चीज़ है, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहिए या ना करना चाहिए, ना करना चाहिए, ना करना चाहिए। तो ये आज आखिरी लेक्चर था हमारा, और आगे जो वीडियोस आएंगी बहुत ही अच्छी वीडियोस आने वाली हैं कि ऑनलाइन कैसे कैसे आप अच्छे और वैलिड तरीके से, ऑर्गेनिकली तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर के बाद हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स मुकम्मल हो चुका है। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।